हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राजेश वाधवानी। मैं जो न्यू स्टूडेंट्स हैं क्लास 11th में आए हैं, साइंस स्ट्रीम में हैं, उनका स्वागत करता हूं। देखिए बेटा, केमिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट होता है बेसिक केमिस्ट्री। जिस बच्चे ने बेसिक केमिस्ट्री एक बार सीख ली, उसे लाइफ टाइम केमिस्ट्री में कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी। तो इनिशियली अपनी 3 से 4 क्लासें और ज़्यादा भी हो सकती है, 5-6 तक पहुंच सकती है, हम लोग स्टडी करेंगे बेटा बेसिक केमिस्ट्री की। मैं राजेश वाधवानी, मेरे को 17 साल से मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ और मैं जो मेन जो कंपटीशन क्लासेस है उसमें मैं 10 से 11 साल पढ़ा चुका हूँ। तो आप लोग बेटा मेरे साथ चलिए। बहुत सिंपल सब्जेक्ट है, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जो कंपटीशन होता है उसमें नीट में, आईआईटी में स्कोरिंग सब्जेक्ट केमिस्ट्री होता है। तो देखिए, अपन लोग बेसिक केमिस्ट्री लेते हैं। तो बेटा बेसिक केमिस्ट्री है, अगर बेसिक केमिस्ट्री आप लोगों की एक बार क्लियर हो गई तो आप लोग लाइफ टाइम में कभी भी समस्या नहीं आएगी। तो बेसिक केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ते हैं? बेसिक केमिस्ट्री में बेटा हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखते हैं। अब मॉलिक्यूलर मास तो अपन लोग छोटी क्लासों में भी सीख चुके हैं, लेकिन हम लोग उसका एडवांस फॉर्म उसका स्टडी करेंगे। मॉलिक्यूलर मास के बाद हम लोग मोल निकालना सीखेंगे बेटा। मोल के बाद हम लोग 3rd नंबर है रेडिकल्स का स्टडी करेंगे। रेडिकल्स के बाद हम लोग मोल फ्रैक्शन निकालना सीखेंगे और मोल फ्रैक्शन के बाद हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकालना सीखेंगे। देखो स्टूडेंट्स, जो 11th क्लास है वो 12th से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है? क्योंकि अगर आप 11th क्लास बेस है, अगर 11th क्लास सीख जाएंगे तो आप 12th में बहुत सिंपल लगेगा। तो जो स्टूडेंट्स 11th क्लास को ढंग से नहीं पढ़ के 12th में आते हैं, तो हम लोगों को बहुत समस्या आती है बेटा उनको समझाने में, बताने में। तो देखिए, हम सबसे पहले लेंगे मॉलिक्यूलर मास। आप में से कई बच्चे मॉलिक्यूलर मास निकालना जानते होंगे, लेकिन कई बच्चे नहीं जानते होंगे। तो हमारा काम है बिल्कुल नींव से बच्चों को ऊपर ले जाना। तो देखिए, आज हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालना सीख रहे हैं। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हमको एटॉमिक मास आना चाहिए। तो अपन लिख रहे हैं एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट्स। कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास है वो आना चाहिए, इसके अलावा ज्यादा यूज नहीं होते बेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन, हम सिंपल लिख देते हैं ओनली। तो हाइड्रोजन का कितना होता है एटॉमिक मास 1। ये एलिमेंट और ये एटॉमिक मास, ठीक है। हाइड्रोजन के बाद आप लोग लिथियम का भी यूज नहीं आता, पर लिथियम का लिख लो, अप्रोक्स 7 है। फिर कार्बन, कार्बन का मास 12 है, ठीक है। फिर कार्बन के बाद आप आओगे बेटा नाइट्रोजन 14। फिर आओगे आप ऑक्सीजन 16। फिर आओगे आप लोग, ऑक्सीजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं 16, 17, 18, पर 16 वाला 99% होता है, तो हम उसी की बात कर रहे हैं जो मैक्सिमम अमाउंट में पाया जाता है, ठीक है बेटा। ऑक्सीजन के बाद हम लोग बात करते हैं बेटा सोडियम की 23। सोडियम के बाद बात कर रहे हैं हम लोग मैग्नीशियम की 24। मैग्नीशियम के बाद बात करेंगे एल्यूमिनियम की 27। अब एल्यूमिनियम होगा 30 नंबर पे आ गया बेटा, तो हम लोग सल्फर 32। फिर ये है क्लोरीन 35.5। एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने है,
35.5 कैसे आया? क्योंकि एटॉमिक मास मीन्स होता है सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, तो 35.5 कैसे आया? इसका मैं सॉल्यूशन बताऊंगा बेटा अभी आप लोगों को। इसके बाद आप लोग आ जाओ Cl के बाद पोटेशियम 39 और कैल्शियम 20। कैल्शियम के बाद जो 2 एलिमेंट्स हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लेंगे Fe का 56 और Cu का 63.5। यहां लिख देता हूं मैं Fe का 56 एंड Cu का 63.5, ये हो गया। अभी 0.5 कैसे आया इसका मैं इसको आपको रीजन बता देता हूँ। देखिए बेटा, इनको आपको लिखना है तो आप लोग ना इसको, पोटेशियम का दिखाई नहीं दे रहा आपको इसमें, तो पोटेशियम का हो गया 39 और कैल्शियम क्या हो गया, और सॉरी कैल्शियम का 40, कैल्शियम का 40, ये हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आगे बेटा हम लोग ना मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखेंगे और Cl का 35.5 कैसे आया उसका स्टडी करेंगे 9th क्लास में। जो NCERT जो बुक्स चलती है उसमें दे रखा है, बता देता हूँ मैं आप लोगों को। देखो क्या होता है बेटा, Cl के 2 आइसोटॉप्स पाए जाते हैं। देयर आर 2 आइसोटॉप्स ऑफ Cl। आइसोटॉप्स मींस होता है कि एटॉमिक नंबर सेम और एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट। एक होता है 17, ये यहाँ पे क्या लिखते हैं, एटॉमिक नंबर। ये X एक एलिमेंट, यहाँ एटॉमिक नंबर लिखते हैं। एटॉमिक नंबर को यहाँ भी लिख सकते हो, एटॉमिक मास को यहाँ भी लिख सकते हो, एटॉमिक मास को यहाँ भी लिख सकते हो। यहाँ इसको बोलेंगे राइट सबस्क्रिप्ट। क्या बोलेंगे, राइट सबस्क्रिप्ट। इसको क्या बोलोगे, राइट सुपरस्क्रिप्ट। इसको बोलेंगे लेफ्ट सबस्क्रिप्ट। इसको बोलेंगे लेफ्ट सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है बेटा, तो एक एलिमेंट 17 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप 17 यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ भी। इट मीन्स होता है एटॉमिक नंबर, तो ये एटॉमिक नंबर होता है। तो एटॉमिक नंबर, यहाँ पे एटॉमिक नंबर है, ऊपर क्या है, एटॉमिक मास। तो Cl 2 टाइप के हैं, एक Cl 35 का है और दूसरा Cl 37 होता है। एक Cl 35 वाला है, दूसरा Cl 37 वाला है। ये 75% पाया जाता है, 25% पाया जाता है। तो कैसे निकाला, इनका एवरेज निकाला गया है। 75 मल्टीप्लाई 35 प्लस 25 मल्टीप्लाई 37 अपॉन 100, अप्रोक्स कितना आएगा, 35.5 आएगा। पर देखने से लग रहा है ना अपन लोगों को कि भाई सम ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स हाफ कैसे आया। इसका सॉल्यूशन यहाँ पे आ चुका है बेटा। ठीक है, अब मैं आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना बता रहा हूँ। देखिए मॉलिक्यूलर मास निकालना, तो मॉलिक्यूलर मास निकालना है अपन को, जैसे होता है बेटा ग्लूकोज C6H12O6, 6 मल्टीप्लाई C12 हो गया, 12 मल्टीप्लाई 1, H का 1 होता है, 6 मल्टीप्लाई बोलो 16, 72, 12, 96, कितना हो गया 180। U लगा देते हैं, U मीन्स यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास। सेकंड देखिए सुक्रोज, ये फॉर्मूला ग्लूकोज का भी बेटा, ये फॉर्मूला फ्रक्टोज का भी है, ये फॉर्मूला मैनोज का भी है। अब सुक्रोज, लैक्टोज एंड, और दूसरा नाम क्या है इसका, माल्टोज। C12 H22O11, तो 12 मल्टीप्लाई 12 प्लस 22 मल्टीप्लाई 1 प्लस 11 मल्टीप्लाई 16। ठीक है बेटा, तो 144 प्लस 22 प्लस ये होगा
16 6 1 176 342 U आ गया। U होता है यूनिफाइड मास। तो इसे निकाल सकते हैं बेटा अपन लोग। देखिए दिखाई नहीं दे रहा, 342 U आ गया। U क्या होता है? यूनिफाइड मास। तो हमारी फर्स्ट क्लास में मैंने आप लोगों को मॉलिक्यूलर मास निकालना सिखाया। तो ठीक है, आप लोग इस पर ध्यान दीजिए बेटा, बहुत बहुत सिंपल है। ओके।